अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण, हरे, तेरी आवाज हरे नहीं आ कृष्ण रही। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आज प्रेयर्स करने के लिए। रेणु अग्निहोत्री माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा करने के लिए। और अभी हम सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए। अभी हम प्रभुपाद जी का कोट पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। स्क्रीन नहीं नजर आ रही विजिबल है माता जी। है? ओके, तो आज है 9 जुलाई। प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी नए व्यक्ति को प्रशिक्षण देना किसी जंगली पशु को पालतू बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के समान है। जिस प्रकार सर्कस में शेर को प्रशिक्षण दिया जाता है और बाद में वह मास्टर के इशारे पर नाचता है, तो प्रशिक्षण का महत्व है। एक प्रचारक को सदैव सहनशील होना चाहिए। गौर हरि को पत्र 9 जुलाई 1971। तो यहाँ प्रभुपाद जी के डिसाइपल है गौर हरि प्रभु, उनको प्रभुपाद जी पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली शेयर किया था अपने पत्र में कि अभी हमारे सेंटर में बहुत सारे डिवोटीज आने लग गए हैं, तो प्रभुपाद जी ने उनको अप्रिशिएट करते हुए ये पत्र लिखा। और उन्होंने कहा कि अभी जबकि बहुत सारे डिवोटीज आने लग गए हैं मंदिर में, तो जो पुराने डिवोटीज हैं, जो प्रचारक है, उनको चाहिए कि वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखे, उनको उनके साथ व्यवहार बड़ा सहिष्णु होकर व्यवहार करें। क्योंकि उनको हमें आगे प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण देने से क्या होता है? प्रशिक्षण देने से उनको तौर तरीके पता चलते हैं। हाँ, यहाँ कैसे बिहेव करना है, किस तरह से अच्छा आचरण करना है। मंदिर आते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, ये सबके प्रशिक्षण एक प्रचारक को सिखाना होता है। लेकिन वो अगर सहिष्णु नहीं होगा तो वो सिखा नहीं पाएगा। तो उसको टॉलरेंस बहुत जरूरी है। तो जब नए भक्त आते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो उनको प्रशिक्षण देने किसके समान है? जैसे किसी जंगली पशु को प्रशिक्षण देने के समान है। क्योंकि देखिए, जो अभी भक्ति में नहीं है, वो अपने भौतिक जीवन से आ रहा है। और भौतिक जीवन में हम जानते हैं बहुत लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो उनको हमें भक्ति का वो स्वाद चखाना है। लेकिन जब तक वो भक्ति का स्वाद नहीं चखेंगे, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। तो उसको हमें सहन करना पड़ेगा, उसको एक प्रचारक को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी जंगली पशु के समान है, जो भक्ति में नहीं है। तो वो उसको जैसे महाभारत में भी कहा गया है कि जो भक्ति में नहीं है वो मनुष्य भी पशु के समान है। धर्मेण हीना पशु ही समाना। तो ऐसा श्लोक महाभारत में आता है। तो जो धर्म नहीं जानता है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे लोग पशु के समान है। और हमें उनके साथ बहुत ही सहिष्णु व्यवहार करना चाहिए। उनको समझना चाहिए, उनको सुनना चाहिए कि वो क्या फेस कर रहे हैं। कई बार वो लोग अपने पूरी स्टोरी सुनाते रहते हैं, तो हमें वो बहुत सहिष्णु होकर सुनना चाहिए, है ना। और उनको धीरे धीरे भक्ति का डोज भी साथ साथ में देना चाहिए। ओवरडोज नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा भक्ति का डोज हमें उनको देना चाहिए, कि वो धीरे धीरे
वो उनको प्रशिक्षण मिलता जाए कि हाँ भक्ति क्या चीज है, भक्ति में रहकर कैसा आचरण करना चाहिए, और दूसरे जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, जो भक्त हैं और फेलो भक्त हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ना, धीरे धीरे। क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी कभी नए थे और हमारे मन में भी ऐसे ही मानसिक वो चल रहा था, उथल पुथल, तो किसी ने हमें भी संभाला था। तो आज हमारी ये कर्तव्य, हमारा ही कर्तव्य बनता है कि जो नए भक्त है उसको प्रचारक के तौर पर एक मतलब अच्छा वातावरण दिया जाए, जहाँ वो अच्छे से सेटल डाउन हो पाए, और उसे भक्ति का वो एस्पेक्ट दिखाना चाहिए, भक्ति का वो दर्शन दिखाना चाहिए, जिससे कि वो और लालायित हो कि मुझे भक्ति करनी है। और अगर हम उसी में ऐसे कर देंगे, देखो तुम ये क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जो नव आगंतुक है ना, तो उनका वहीं पर हौसला टूट जाएगा। तो प्रभुपाद जी इसी पर ये कोट है प्रभुपाद जी का, कि हमें कैसे लोगों को, जो नए लोग आ रहे हैं, जो नव आगंतुक हैं, उनको किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, उनको किस प्रकार से डील करना चाहिए उनके साथ। तो ये कोट आज का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, देखो मैं तो बहुत महान हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं तो भक्ति कर रही हूँ, ये लोग भक्ति नहीं कर रहे, तो मेरा इन पर कुछ ज्यादा विशेष अधिकार है, मैं उनको चीख चिल्ला सकती हूँ। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत ही टॉलरेंस के साथ व्यवहार करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि भक्ति आगे, भक्ति का थोड़ा थोड़ा उनको स्वाद चखाना चाहिए, और भगवान के निकट उनको लाना चाहिए। एक्चुअली प्रचारक का मेन काम क्या है कि भक्त को, जो नवागंतुक है, उसको भगवान से मिला दे, मतलब भगवान का दर्शन करा दे, वो रास्ता दिखा दे कि हाँ जहाँ से भगवत मार्ग के लिए जा सकते हैं, कि जप करना बता दे, है ना, शास्त्र पढ़ना बता दे, इस तरह से उसको प्रेरणा दे कि शास्त्र पढ़ना चाहिए, जप करना चाहिए। बाकी सारा काम तो क्या है, भगवान जी वो अपनी कृपा उसको खुद ही प्रदान करके उसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें एक रोल जो बताते हैं प्रभुपाद जी, वो पथ प्रदर्शक का है, जो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई सदैव ही हमारा मतलब हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं भक्ति में आने के लिए। क्लियर है ना? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, क्लियर तो है, एक माता लाइन जी, इसके ऊपर मैडम बता आप दीजिए। लोग भी तो पथ प्रदर्शक हैं हमारे। हाँ हाँ, माता जी, माता आप जी। पथ प्रदर्शक हैं। आपके आचार्य भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं, गुरु भी हैं, सब कुछ है। नहीं 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 माता जी, जी माता जी। ये बहुत माता जी, नए भक्तों को हरे कृष्ण वह दर्शन दिखाना चाहिए जिससे कि वो भक्ति के लिए ललायत हो। तो दर्शन और क्या हो सकता है हरि नाम के और शास्त्र अध्ययन के अलावा? भगवान की सेवा। सबसे पहले हम किसी को सेवा में लगा सकते हैं। अच्छा माता जी। हाँ, उनसे कुछ भी कह सकते हैं कि आप भगवान के लिए भोग बना के ले आइए। उनसे हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी फूल माला ले आइए। मतलब ऐसे छोटे छोटे टास्क उनको बता सकते हैं। हाँ, दर्शन में सब आ गया, मतलब भक्ति भी आ गया और ये सेवाएं भी आ गई जो यस फिजिकल। जी। हरे कृष्ण माता। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। और 40वां जी माता जी। 40वां श्लोक। य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्
तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। य एतेन पुमानित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यासु संप्रसिद्धेयं सर्वकामे कामवरेश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या एतेन पुमान् नित्यं नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रं मां भजेत तस्य आशु सम्प्रदेयं सर्वकामवर ईश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। य एतेन पुमा नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। य अतेन पुमान् नित्यं नित्यं सततवा स्तोत्रेण मां भजेत तस्याशु तस्याशु संप्रसिद्ध्यं सर्वकामवरीश्वरः। सत् हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा। यायतेन पुमानित्यं स्तुत्वा स्तोतेन मां भजेत तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकाम कामवसेर्वः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। य एतेन पुमात्रित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। हरे 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 कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। या एतेन पुमानित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मा भजेत् तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी को दंडवत। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। य एतेन पुमानित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मा भजेत् तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामेश्वरेश्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तुतेन मां भजेत् तस्याशु प्रसीदेयं सर्वकामवरः ईश्वरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। य एतेन पुमानित्यं स्तुत्वा स्तोत्रं मा भजेत् तस्यासु संप्रसिद्ध्यं सर्वकामवरेश्वरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। य एतेन पुमानित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मा भजेत तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकामे वरेश्वर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यह जो कोई एतेन इतने से पुमान मनुष्य नियमित रूप से स्तुत्वा स्तुति करके स्तोत्रेण श्लोकों से माम मुझको भजेत पूजे तस्य उसकी आशु अतिशीघ्र संप्रसीदयेम मैं पूरा करूंगा सर्व समस्त काम इच्छाएं वर ईश्वरः समस्त वरों का स्वामी। अनुवाद,
जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। तो भगवान यहाँ इस श्लोक में ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि क्योंकि मुझी से सारी जो गुण है वो भगवान में ही है, सारी वरदान देने की जो समस्त शक्ति है वो भगवान में ही है, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो वो अपने भक्तों को सारे वर प्रदान कर सकते हैं, है ना। वो कहते हैं कि जो भी मनुष्य ब्रह्मा जी के फुटस्टेप्स में चलेगा, उनके पद चिन्हों पर चलकर मेरी स्तुति करेगा, मेरी पूजा करेगा, उसे बहुत जल्दी ही उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी होगी और मैं उसको ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। तो यहाँ भगवान जी ये हम सब के लिए, सारे जो भक्त हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के का इच्छुक है। ऐसी स्तुतियों का चयन वही कर सकता है जो भगवान की सेवा करके उन्हें तुष्ट करना चाहता है। भगवान दिव्य प्रेमा भक्ति विषयक समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूरी करते हैं, किंतु वे अभक्तों की सनकों को पूरा नहीं कर सकते, भले ही ऐसे आकस्मिक भक्तजन सर्वोत्कृष्ट प्रार्थनाएं क्यों ना करें। तो देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पर भगवान जी ब्रह्मा जी को कोट करते हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत सारी स्तुतियां की है, समय समय पर भगवान की वो स्तुति करते रहते हैं। और सबसे अच्छा जो मास्टरपीस है हमारे संप्रदाय में भगवान की स्तुति करने का, जो ब्रह्मा जी ने प्रोवाइड किया है, दैट इज ब्रह्म संहिता, है ना। और भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जैसी स्तुति अगर कोई करेगा, मतलब कि भगवान ने भी ब्रह्मा जी की स्तुतियों को एक मानक बना दिया है ना। तो जो हम लोग है, हमारे संप्रदाय के जो लीडर हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो हमें चाहिए कि जो ब्रह्मा जी की स्तुतियां हैं ना, उसमें हम एक भी वर्ड इधर उधर ना करें और ठीक उसी प्रकार से स्तुति करें। जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, जो इनके श्लोक हैं, इसमें हम एक भी वर्ड इधर उधर करने की हमारी कोई औकात ही नहीं है ना। हम लोग उस तरह से नहीं कर सकते। हमें वो स्तुतियों का, ऐसी स्तुतियों का को सिलेक्ट करना चाहिए कि हाँ, हम ये ब्रह्मा जी के द्वारा बोली गई ये स्तुतियां करेंगे, या कुंती महारानी द्वारा बोली गई स्तुतियां करेंगे, या भीष्म देव जी की द्वारा बोली गई स्तुति का हम जो पालन करेंगे। तो उस तरह से जब हम ऐसे जो महाजन हैं या जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव हैं और उन्होंने जैसी स्तुतियां की हैं, जब हम उन स्तुतियों का चयन करते हैं और भगवान को की सेवा के लिए उनको प्रस्तुत करते हैं, भगवान की महिमा मंडन के लिए, उनको ग्लोरिफिकेशन करने के लिए हम ये सारी स्तुतियां करते हैं, तो भगवान उन स्तुतियों से प्रसन्न होते हैं। अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो ये मंत्र जप करने से, मतलब देखिए अभी हम लोग त्रुटिपूर्ण ही जप करते हैं, लेकिन ये मंत्र को चैतन्य महाप्रभु और उनके जो 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 पंचतत्व है, और हरिदास ठाकुर जी हैं, और कितने कितने हमारे षड गोस्वामी, उन्होंने इतने ये इस महामंत्र का नाम जप किया है कि इस महामंत्र को
हमारे जो आचार्य हैं और स्वयं चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने सिद्ध कर दिया इस मंत्र को जप कर, है ना। तो जब हम ये मंत्र करेंगे तो हमें अनायास ही उन आचार्यों की भी कृपा मिलेगी जिन्होंने इस मंत्र को सिद्ध कर दिया। अब हम त्रुटिपूर्ण भी ये मंत्र का जाप करते हैं तो हमें उसका भी कहीं ना कहीं हमें लाभ मिलता है, हमारा शुद्धिकरण धीरे धीरे होने लगता है। तो हम जब इस तरह से जप करेंगे इस महामंत्र का, क्योंकि ये ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है, तो ऐसी जो स्तुतियां हैं ये भी स्तुतियां क्या है, मानक बन चुकी हैं, सिद्ध हो चुकी हैं, क्योंकि इनको समय समय पर बहुत सारे भक्तों ने ऐसी स्तुतियां की हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप से ना उसमें एडिशन डिलीशन करना चाहिए, ना अपना समय का अपव्यय करना चाहिए कि नहीं मैं तो अपने द्वारा लिखी गई स्तुति ही पढ़ूंगा, मैं ऐसा मैंने ऐसा लिखा है। तो हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि वो कि हम लिखते रहे, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि इस तरह की जो प्रार्थना करेगा तो और जो मेरी पूजा करता है उसको मैं ये वर दे सकता हूँ, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, क्योंकि मैं ही जो भगवान है, भगवान कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा ही उनको ये वर दिया जाता है। तो जब भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसी स्तुतियां जो ऑलरेडी एक बेंचमार्क बन चुकी है, तो हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि मैं अपने द्वारा स्तुति लिखूं या उसको बोलूं। तो लेकिन यह प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी इंगित कर रहे हैं कि जो अभक्त हैं उनकी कई जैसे वो अपनी सनक में कुछ भी प्रयास करने लगते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए, तो ऐसे जो वरदान है वो पूर्ण नहीं किए जा सकते, है ना। जो सन की पन में जो ऐसे वरदान मांगे जाते हैं उनको भगवान कभी भी पूरा नहीं करते, भले ही वो कितनी सर्वोत्कृष्ट प्रार्थनाएं क्यों ना हो, कितना भी कोई तपस्या करके क्यों ना कर ले, लेकिन भगवान उसको ऐसे वर नहीं देते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी भगवान वर प्रदाता हैं, जो उनकी स्तुतियां ब्रह्मा की तरह मन से करता है और तो भगवान उसे वर प्रदान करते हैं कि भक्ति में वो और इन्वॉल्व हो। और बहुत सारे जो है भक्ति जो है जो सिद्ध है, जैसे ये जो हरे कृष्ण मंत्र हुआ या ब्रह्मा की स्तुतियां हुई। जी तो दो क्वेश्चन है। एक तो माता जी ये है कि ये जो ब्रह्मा की स्तुतियां हैं वो क्या उतनी ही पवित्र हैं जितना कि वो जो है वो जो है गीता के और भागवतम के जो है वो 3 श्लोक हैं, उतनी ही पवित्र हैं कि सारा चार गीता हो चार गई सारी। श्लोक, चतुर्श्लोकी भगवद हाँ, गीता। चतुर्श्लोकी। हाँ माता जी, ये क्या उतना ही पवित्र पवित्र हैं देखिए ये ब्रह्मा जी की? डिफरेंस समझना चाहिए प्रभु जी। जो हम्म, चतुश्लोकी भगवत गीता है, जो चतुश्लोकी भागवतम है, ये सब भगवान के मुख से निकली हुई वाणियां हैं। हाँ माता जी, भगवान ठीक है। उसमें अपनी स्तुति नहीं कर रहे हैं, भगवान उसमें बता रहे हैं कि कैसे आपको भक्ति करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। भगवान के मुख और की वो स्तुति ये का क्या स्तुतियां नहीं है, मतलब है, भगवान की वाणी है। सुनिए सुनिए हाँ, पहले प्रभु जी। स्तुति का क्या मतलब है, जो भक्तगण जो महाजन हैं वो जो अच्छे से अच्छी जो स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रेज कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क हुआ प्रभु जी। हाँ हम माता जी, बहुत भगवान फर्क के हुआ। द्वारा बोली गए श्लोक उनकी, हाँ वो ये है कि भागवतम का सार है। अगर हमें भागवतम हाँ माता जी। पढ़नी है ना, तो वो हम 4 श्लोकों को अगर अच्छे से समझ ले, आत्मसात कर ले, तो हमें भागवतम का सार पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। लेकिन वो भगवान का महिमा मंडन थोड़ी ना है कि हम वो भगवान को सुनाएंगे। हाँ महिमा माता जी, वो मंडन महिमा मंडन नहीं हुआ, भक्त सार की हुआ वो। प्रार्थनाएं होंगी। हाँ, सार नहीं है माता जी, महिमा मंडन है वो। वो जो है सार है ग्रंथों का। और हाँ, माता जी वो ये सिद्ध सार है जो हम पढ़ सकते हैं, हम याद कर सकते हैं कि हमें हमारी चेतना हमेशा बनी रहे।
ठीक है। लेकिन जब हम हाँ। भगवान का महिमा मंडन करेंगे तो हम किसी महाजन की कही हुई प्रार्थनाएं वो दोहरा सकते हैं। अच्छा माता जी, ये महाजन तो हैं, जैसे ये क्या कहते हैं, भीष्म जो है, लेकिन कहते हैं कि भीष्म महाजन होते हुए भी आखिरी समय में ही की थी इन्होंने प्रार्थना भगवान से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि गलत। पहले से रही होगी तभी महाजन है। नहीं, और वो माता जी ये भगवान के सिद्ध हैं सारे, शिष्य ये हैं, सिद्धि से क्या उनका मतलब है? पूरा जीवन जो है भगवान के अनुसार ही उन्होंने कार्य किया। अगर वो कौरवों की महासभा में चुप बैठे रहे, इसका उन्होंने, उनको लोग कितना कोसते हैं ना कि इतने बड़े हो गए थे फिर भी उन्होंने द्रौपदी के लिए कुछ नहीं किया। क्यों क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में ऐसा ही करना लिखा था। भगवान ने जो अच्छा। स्क्रिप्ट दिया था उनको, उन्होंने लोगों के ताने सहे, सब सहा कि ऐसा ऐसा लोगों ने उनको कहा, आज तक भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने सब वेलकम किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, जो भगवान उनसे चाहते थे वो कार्य वो कर रहे थे। ठीक है माता जी। और ये मंत्र सिद्ध है क्योंकि सारे जो है वैष्णवों ने जो माने हुए हैं, छठ गोस्वामी हैं और चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने इनको बोला है। लेकिन ये सिद्ध शब्द का क्या मतलब है कि इन लोगों ने इसके ऊपर क्या किया एब्सल्यूट, है कि सिद्ध? एब्सल्यूट मतलब, अच्छा। एब्सल्यूट का मतलब है कि जो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई मतलब अच्छा। ऐसा नहीं है कि किसी को हानि हो जाएगी। अगर अशुद्धि पूर्ण वो जप करता है तो ऐसा नहीं है कि इस महामंत्र से उसे हानि हो जाएगी। हमेशा ये जो भी ये महामंत्र करेगा उसको लाभ ही होगा। अगर वो टूटी फूटी भाषा में, तोतली भाषा में कैसे भी बोल रहा है, उसको लाभ ही होगा। क्योंकि हमारे जो षड गोस्वामी हैं, आचार्यगण हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, पंच तत्व है, उन्होंने इस मंत्र को इतना बोला है, इतना बोला है कि वो ये मंत्र क्या बन गया है, एब्सल्यूट बन गया है। ठीक है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आगे बढ़े 41st श्लोक। जी माता जी। हरे 41वां श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। हरे ये स्थिति में जो आपने, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, जो आपने अभी बताया ना स्तुति ब्रह्मा जी की, तो स्तुति तो कई लोगों ने की है, कुंती जी की भी स्तुति है। वही मैंने और बोला कि कोई भी जैसे जो भक्त हैं उनकी स्तुति आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो प्रहलाद इसमें महाराज है, ध्रुव महाराज हैं। इसमें ये नहीं है कि किसी एक ही की स्तुति करनी है। नहीं, यहाँ लेकिन ब्रह्मा जी क्योंकि प्रथम जीव हैं, ब्रह्मा जी से संवाद चल रहा है, तब भगवान ने ये बोला कि हाँ, जो कोई भी ब्रह्मा जी की तरह से स्तुति करेगा। एक्चुअली ये कौन मतलब भगवान ने ये संवाद किया ब्रह्मा जी से, और फिर ये मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को। ठीक है ना, कि जी भगवान ने जी। ऐसा ऐसा कहा था। जी 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 लेकिन जी जैसे इस्कॉन में ब्रह्म संहिता ही बोली जाती है हर हर फंक्शन में। माता जी बहुत लोग कुंती महारानी की शिक्षाएं देते, स्पेशल लेक्चर्स होते इसके लिए। प्रहलाद महाराज का हम लोग पढ़ते ही हैं, ध्रुव महाराज का भी है। नहीं नहीं, जो फंक्शन होता है उसमें मैंने ब्रह्म संहिता का सुना है। ब्रह्म संहिता तो रोज सुबह बोली जाती है, जब भगवान जी का कर्टन ये होता है ना, ये तो वो एक स्तुति स्टैंडर्ड स्तुति बन तो है गया ना। है। गोविंदम आदि पुरुषम शं तम तमहं भजामि। भजामि। ठीक है। यमुना दास जी का। कोई ऐसा ये वो नहीं है कि आपको केवल ब्रह्म संहिता ही बोलनी है। हाँ, बहुत एक मास्टरपीस है, बोलना चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारी स्तुतियां हैं। गजेंद्र की स्तुति है, गजेंद्र की। गजेंद्र मुनि। तुलसी भीष्म तुलसी पितामह जी। की ठीक स्तुति है, है। कविता पांडे माता जी। जी जी, वो उनका वो उतना ही है, लेकिन ब्रह्मा जी प्रथम जी की वजह से उसको ज्यादा मान्यता मिली, ये है अरे, मतलब ना। संवाद ब्रह्मा जी के साथ हो रहा है ना, तो ब्रह्मा जी की बात करेंगे। जी जी आगे जी। जब गजेंद्र का संवाद आएगा तो उसमें गजेंद्र की बात करेंगे। ये है माता जी।
जी बाकी स्तुतियां तो बहुत हैं, सारी हैं, अच्छी अच्छी हैं। ठीक है। जी माता जी। माता जी कैंटो तो भूल जाते हैं, फिर जब पढ़ना होता है कुंती महारानी की, नहीं तो प्रभु फिर जी, कैसे आप क्या होगा? कर सकते हो, आप इनको नोट कर सकते हो अपने हाँ, नोट कर लें कि हाँ कौन से डायरी कैंटो में, में है, कि क्योंकि हाँ माता जी इस उसके बाद फिर कैंटो वो का नहीं ये पाती। श्लोका है। हाँ अभी हाँ, जैसे वो कुंती महारानी का दम है, कहता तो दैट अलग से इज किताब है, उसमें हो वन जाता है। पॉइंट 1.8.19 से जी 1.8.43 तक। जी 8.19 से लेके 1.8.43 तक ये जो ठीक श्लोक है है, माता। ये कुंती महारानी के हाँ जो, माता भी ठीक है, नोट कर लेंगे कहीं। हाँ जी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब जब आप पढ़ें तो आप उसको एक डायरी में या अपने हाँ, नोट लिखना पड़ेगा, वो नहीं तो मोबाइल, हमेशा भूल जाते हैं तो हाँ माता जी। मोबाइल में आप नोट कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ माता जी। एक लिस्ट बन ठीक। जाएगी लंबी सी। हाँ माता जी ठीक। हर एक स्तुति की स्तुतियों की लिस्ट। जी यस, ठीक। प्रेयर्स में भी शामिल कर सकते हैं इनको आराम से। हाँ यस माता जी। बिल्कुल 41st माता जी, 41st श्लोक। जी। 41st श्लोक। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगैर्समाधिना राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत प्रीतितस्तत्त्वविन्मतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूर्तेन तपसा योग समाधिना राज्यं निःशेषं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्व विन्मत्तम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। पूर्तेन तामसा ज्ञानेर्दानेर्योग्य समाधिना राधम निह श्रेयसं पुंसां मत प्रीति अस्तत्वबीनमतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पूर्तेन तपसा यज्ञदानयोग समाधिना साराधं निःश्रेषं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पूर्तेन तपसा यज्ञ दान योग समाधिना रातमि श्रेयसं पुंसां मत प्रीति तत्व विन्मतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योग समाधिना राध्यं निःश्रेयसं पुंसां मत प्रीति अस्तत्व विन्मतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योग समाधिना राद्धं निःश्रेयसं पुंसा मत्प्रीति तत्त्वविन्मतम्। हरे कृष्णा। पूर्तेन पूर्ते पूर्तेन तपसा यज्ञे दाने योग समाधिना राद्धं निश्रिये संपुंसां मत प्रीति तत्वित मतम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूर्तेन तपसा यज्ञ दानिर्योग समाधिना याध्यम आराध्यम श्रेयसम पूषाम मत प्रीति अस्त्वा विनम्तम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी जी माता जी, पढ़ लीजिए प्लीज। तेन तपसा यज्ञोदानि योग समाधिना राधिम निःश्रेयं पुषाम मत प्रीति तत्वमत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी इसको दंडवत प्रणाम। पूर्तेन तपसा यज्ञे दाने योग समाधिना राध्यम राध्यम निःश्रेयसं पुंसां मत प्रीति तत्त्ववित् मतम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
पूर्तेन तपसा यज्ञदान नियोग योग समाधिना राध्वं निःश्रेयस पुंसां मत प्रीतस्तत्व विन्मतम्। हरे कृष्णा। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्न दानैर्न योग समाधिना रात्वं निःशेषं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पूर्तेन तपसा यज्ञदाने योग समाधिना राधम निश्चय संपुंसाम मत प्रीति तत्विन्मतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूर्तेन तपसा यज्ञे दानम योग समाधिना राधम निःश्रेयसं पुंसां मत प्रीति तत्त्वविन्मतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योग समाधिना राब्धं निःश्रेयसं पुंसा मत प्रीतिस्तत्व विन्मतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। पूर्तेन परंपरागत अच्छे कार्य द्वारा, तपसा तपस्या से, यज्ञ यज्ञों के द्वारा, दान दान के द्वारा, योग योग द्वारा, समाधिना समाधि द्वारा, राधम सफलता, निःश्रेयसम अंततो गत्वा लाभप्रद, पुंसाम मनुष्य की मत मेरी प्रीति तुष्टि तत्वविद दक्ष आध्यात्मवादी मत मत। अनुवाद। दक्ष आध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो भी आप करें, कर्म करें, यज्ञ, दान, तपस्या आदि, तो वो सब किसके निमित्त होना चाहिए? भगवान को तुष्ट करने के लिए, क्योंकि परम भोक्ता कौन है? भगवान ही है। और जो अगर हम भगवान को तुष्ट करते हैं तो हम सभी को तुष्ट कर सकते हैं, जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था। तो तात्पर्य पढ़ते। हाँ काका जी। तात्पर्य। मानव समाज में अनेक परंपरागत पुण्य कर्म हैं, यथा परोपकार, उपकार। एक मिनट 2 मिनट। एक माता जी प्लीज म्यूट करिए। हाँ वो उदयपुर गए हुए हैं। आओ अंदर में। तात्पर्य। मानव समाज में अनेक परंपरागत पुण्य कर्म हैं, यथा परोपकार, उपकार, राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता, दान, यज्ञ, तप तथा समाधि में ध्यान। तो ये सारे हम जानते हैं कि बहुत सारे चीजें लिस्ट में आती है, जो सतोगुण की लिस्ट में आती है, जो कहा जाता है कि सो कॉल्ड मतलब पुण्य कर्म ना। उसमें हम लोगों पर मतलब इसमें दयावश या अपना कर्तव्यवश हम कार्य करते हैं, है ना। परोपकार करते हैं किसी के लिए, किसी के मतलब कोई राष्ट्र के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ होता है। अंतरराष्ट्रीयता है, दान है, यज्ञ, तप, ये सारे चीज जो सतोगुण के प्रभाव से ये सारी चीजें आती हैं मनुष्य के अंदर ना। लेकिन प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, किंतु ये सब तभी लाभप्रद हो सकते हैं जब इनसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि हो सके। तो ये सब जो हम ऐसे कार्य करते हैं,
अगर तो हम अपने यश सम्मान आदि के लिए कर रहे हैं कि हाँ आज मैं ये कार्य कर रही हूँ, कल पेपर पे न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आएगी, न्यूज में टेलीकास्ट होगा मेरा वीडियो, ये सब करते हुए, और मेरी सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि वाह देखो कितना भला इंसान है, कितना भला मनुष्य है, इसने क्या देखो कितने लोगों को भोजन कराया, कितने लोगों को कपड़े बांटे, कितने लोगों के लिए ये आयोजन किया। तो वो सिर्फ अपने मिथ्या अहंकार को ही पुष्ट करेगा ऐसे केस में, उसको भगवान की तुष्टि नहीं होगी। हाँ लेकिन अगर वो यही कार्य वो क्या ऐसे करता है कि भगवान को भोग आदि लगा के, भगवान के निमित्त वो कार्य करके फिर वो भक्तों में या और लोगों में बांटता है, तब और उसे अपने यश से ज्यादा उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए वो ये कार्य करता है, तो फिर ये कार्य लाभप्रद होगा। लेकिन अपने यश सम्मान प्राप्ति के लिए भगवान को तुष्ट नहीं कर रहे, तो इससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। वो ये भौतिक जगत में दिखावा ही कहा जाएगा, आडंबर ही कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी कार्य की, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक, धार्मिक या परोपकार संबंधी, पूर्णता भगवान को तुष्ट करने में है। उस तो कोई भी कार्य की सार्थकता, उसकी पूर्णता, संपन्न वो कार्य तभी होगा जब भगवान तुष्ट हो। और जैसे कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, कुछ जगह लोग कहते हैं, नो डाउट नर सेवा मतलब हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए, पहले भगवान को तुष्ट करें फिर हम सबको कर सकते हैं। क्योंकि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुष्ट होंगे तो क्या होगा कि सारे जीव, केवल मनुष्य ही नहीं, सारे जीवों का भगवान उनका ध्यान रखते हैं। और जब भगवान जी को भगवान जी तुष्ट होते हैं तो हर लोक के हर जीव में वो तुष्टि का संचार करते हैं। पशु पक्षी जो देवता पितृ, उस सब का ध्यान रखते हैं। सफलता का यह रहस्य भगवत भक्तों को ज्ञात है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अर्जुन एक नेक अहिंसक मनुष्य के रूप में अपने परिजनों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह यह समझ गया कि कृष्ण युद्ध चाहते हैं और कुरुक्षेत्र में इसकी योजना उन्हीं की है, तो उसने अपनी प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। सारे बुद्धिमान जनों के लिए यही उचित निर्णय है। मनुष्य को एकमात्र चिंता अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करने की होनी चाहिए। यदि भगवान किसी कार्य से, चाहे वह कैसा भी हो, तुष्ट हो जाते हैं तो वह सफल है, अन्यथा यह समय का अपव्यय मात्र है। समस्त यज्ञ, तप, यौगिक समाधि तथा अन्य उत्तम एवं पुण्य कार्यों का यही मानदंड है। तो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या है कि भगवान को तुष्ट करना। तो यहाँ उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी अर्जुन का, कि एक्चुअली अर्जुन पहले युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, उसने अपने हथियार भी डाल दिए थे, बैठ गया था वो अपने रथ पे कि मेरे से अब ये युद्ध होने वाला नहीं है। लेकिन जब उसने जाना कि भगवान की मर्जी है कि ये युद्ध हो, इसीलिए ये सारे चीज जो गढ़ा गया वो ये युद्ध हो पाए, इसी के लिए ये हुआ। तो फिर अर्जुन ने अपनी इच्छा को एक किनारे करते हुए भगवान की इच्छा का सम्मान किया और ये युद्ध में भाग लिया और भगवान को तुष्ट किया। तो उसी प्रकार जैसे हम अर्जुन हमारे प्रतिनिधि है, तो हम जीवात्माओं को भी क्या करना चाहिए कि अर्जुन के पद चिन्हों पर चलकर ये जानना चाहिए, ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान हमसे
क्या करवाना चाहते हैं भगवान, हमें कैसे यूज करना चाहते हैं, कैसे अपना यंत्र बनाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, तो हमें भगवान के मूड को समझना होगा। और अगर हम ये नहीं समझ पा रहे तो हमें एक्चुअली अपने गुरु से प्रणिपात करना चाहिए, विनम्रता पूर्ण प्रश्न करके ये समझना चाहिए कि हम भगवान के मूड को कैसे समझे, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। एक तो शास्त्रों में भगवान बताते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, है ना। और फिर भी हमें अगर नहीं ये समझ में आता है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने गुरु से प्रश्न करके समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान हमसे क्या करवाना चाहते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर कि सारे बुद्धिमान जनों के लिए यही उचित निर्णय है, मनुष्य को एकमात्र चिंता अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करने की होनी चाहिए। तो भगवान ही परम भोक्ता है, हर जो भी हम कर्म करें वो भगवान के ही निमित्त करें ना। तो जब भगवान तुष्ट होंगे तो पूरे ब्रह्मांड के या हर जगह किसी भी लोग में जो होंगे वो जीव जो है भगवान के तृप्ति से वो जीव भी तृप्त होंगे, तुष्ट होंगे। और यही पूर्णता है किसी भी कार्य की, यही जो मानदंड है, स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि कोई काम हमारा पूर्ण है नहीं है, तो वो इसी पर डिपेंड करता है कि भगवान तुष्ट हुए या नहीं हुए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्लोक तो बहुत अच्छा है, यस लेकिन इसमें जी एक बात थोड़ी सी समझनी है। ये जी तो ये तो है कि भगवान जब तक तुष्ट नहीं होंगे तब तक सारे कार्य बेकार हैं, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे पुण्य हो, चाहे नर की सेवा हो। और नहीं आता है तो गुरु से समझो कि भगवान क्या चाहते हैं, कैसे जी जी तुष्ट जी। होंगे। लेकिन माता जी आपने कहा कि भगवान जब तुष्ट होते हैं तो समस्त ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, जीव भी कई तरह के हैं इसमें, हाँ जी 84 लाख योनियां तो यही हैं। जी तो भगवान जब तुष्ट होते हैं तो समस्त जीव भी तुष्ट हो जाते हैं। जी। तो ये बात थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही है कि तुष्ट हम्म। हो जाएंगे। जीवों के तो अपने अलग अलग कर्म है उस ब्रह्मांड के। तो जी। भगवान अगर हम तुष्ट कर रहे हैं भगवान, तो जीव कैसे तुष्ट होंगे? सब सबकी तुष्टि की एक डिग्री होती है प्रभु जी, है ना। भगवान उसको उसी तरह से तुष्ट करेंगे जैसे उसके कर्म है, जितना उसको चाहिए उतना दे देंगे। सपोज जैसे हम इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आता है, जिसे हम लोग श्राद्ध करते हैं ना पितरों का। हरे हाँ कृष्ण। माता। तो हाँ माता जी। हम क्या करते हैं, पहले भगवान को भोग लगाते हैं और फिर भगवान को भोग लगा के फिर वो भोग सब में ब्राह्मणों में देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उसी प्रसाद का। और फिर जैसे कुत्ते को देते हैं, और किसको देते हैं, गाय को देते हैं। और क्या था एक जीव, कौवा। कौ हाँ कौआ माता जी। हाँ, कौवे को देते हैं। तो अभी हमें नहीं पता कि हमारे पितृगण कहाँ हैं, इसी लोक में हैं या किसी और लोक में हैं, या और भी इससे भी ऊपर इसी ब्रह्मांड में हैं या किसी और ब्रह्मांड में। वी नेवर नो कि हमारे पितृ कहाँ हैं, लेकिन हम उनके निमित्त जो कार्य कर रहे हैं, तो क्योंकि भगवान जी तुष्ट होते हैं ना, तो हाँ भगवान माता जी। जी उनका शेयर फिर वो जहां भी होते हैं, जिस योनि में है, जिस लोक में है या जिस ब्रह्मांड में है, उनको वहां पर वो प्रदान करते हैं। अब जैसे कोई पितृगण, कोई जिस भी योनि में, कोई सपोज कोई मछली बन गया, तो जो मछली खाती है वो, आपने तो जो दिया, आपने पूरी सब्जी पुलाव पनीर ये सब बनाया और ये सब भगवान को खिलाया। अभी लेकिन कोई पितृ मान लीजिए मछली बन गए, जल में मछली क्या खाती है ना, तो जो मछली खाती है भगवान उसको उस फॉर्म में वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। या कोई पक्षी क्या खाते हैं, तो पक्षी जो खाते हैं उनको उस फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। इससे उदाहरण से क्लियर हुआ।
हाँ माता जी, क्लियर हो गया, बहुत क्लियर है। भगवान तुष्ट एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमने श्राद्ध में ही दिया उसी तरह से यज्ञ दान तपस्या में अगर भगवान तुष्ट होंगे हाँ जी, तो तभी वो उस लोगों से मतलब नहीं कार्य है तो की तुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पूर्णता हो। भगवान अगर तुष्ट हो रहे हैं तो उनको अपने आप ही तुष्ट कर देंगे उन्हीं के फॉर्म में। तो तुष्ट एग्जैक्ट। भगवान को करना है, हाँ। ना कि हमें नर नारायण सेवा के द्वारा यह एम होना चाहिए कि नर को ही तुष्ट करना है। नर के निमिष अगर पहले भगवान को भोग देंगे तो भगवान तुष्ट हो जाएंगे, जी तो उनको तुष्ट करेंगे। वो जैसे भी करें, चाहे उसी भोजन से करें चाहे दूसरे से करें, जी। वो तुष्ट हैं और उनके निमित्त हमने कार्य किया है क्योंकि तो जैसे भगवान उनको हम तुष्ट करें। जब प्रसाद पाते हैं तो हम कहाँ पर प्रसाद पाते हैं? मुंह से होके वो पेट में जाता है ना? हाँ और माता जी। पेट सारे अंगों को जो जो चाहिए, मिनरल्स, विटामिन, जो भी चाहिए, वो हर अंग तक पहुंचा देते हैं। हर अंग तुष्ट हो जाता है ना। हाथ पैर को हम अलग से भोजन नहीं कराते, या कहते हैं कि आंख, चलो तुम्हें विटामिन ए चाहिए तो तुम ये विटामिन ए वाली डोज आंख तुम लो, तुम कान तुम ये खाओ। हम ऐसे अलग अलग अपने अंगों को नहीं खिलाते, पेट में ही जाता है खाना, पेट पूरे बॉडी को तुष्ट करता है। तो उसी तरह से भगवान अगर तुष्ट होते हैं तो देवी देवता पितृ सब भगवान के ही अंग तो है। हरी हाँ माता जी। हरे हाँ कृष्णा माता जी। हरे या कृष्ण। ये मतलब पता कैसे चलेगा कि भगवान तुष्ट हुए कि नहीं हुए? एग्जैक्टली, यस। तो भगवान कैसे प्रसन्न हुए हम ये कैसे जानेंगे? तो इसमें एक उदाहरण आता है, वेद व्यास जी ने सारे जो ये उपनिषद पुराण वेद ये सारे कंपाइल किए, सारे संकलन किया इनका, लेकिन उनके अंदर से खुशी नहीं आ रही थी, वो उदास बैठे हुए थे। तो उनको लग रहा था कि कुछ तो अधूरा रह गया है, कुछ है जो मिसिंग है। वो डॉट्स नहीं मिला पा रहे थे कि क्या मिसिंग है। तो उनको अंदर से ही अच्छा नहीं लग रहा था। तब नारद जी आते हैं, कहते हैं कि व्यास देव जी, आपकी उदासी का क्या कारण है? आप इतना आपने इतना महान काम किया, इतने पुराण इतने उपनिषद सबका संकलन कर दिया, फिर भी आप इस तरह से उदास होकर बैठे हैं। तो बोले कि पता नहीं, मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। तो बोले कि यस, ये फीलिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन भगवान का चरित्र भगवान के बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखा। तो नारद जी ने उनको प्रेरणा दी कि आप क्या लिखिए, भगवान का ये भगवान और उनके भक्तों का जो स्टोरीज है उसको कंपाइल कीजिए। तब उन्होंने भागवतम लिखी। भागवतम लिखने के बाद उनको अपने अंदर से वो खुशी का वो इमोशन वो महसूस हो रहा था। वो बहुत फिर आनंदित हो उठे। तो जब हम कोई भगवान के प्रति सेवा करते हैं और हमें अपने अंदर से ही वो एक आनंद की अनुभूति होती है, या कह लीजिए कि भगवान ही हमें कुछ इशारा करते हैं, तो इस तरह से हमें समझ में आता है। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे ना, तो हमें वैसे वैसे भगवान के बारे में हम और जानेंगे। भगवान हमको अपनी जो है थोड़ी थोड़ी लीलाओं से अवगत कराते रहेंगे, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि भगवान तुष्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। डिपेंड करता है कि हम कितनी सेवा कर रहे हैं भगवान की, हमारे मन में जो सेवा भी कर रहे हैं उसके लिए क्या भावना है। क्या हम केवल मतलब बस एक आडंबर के लिए कर रहे हैं, या सच में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं? तो भगवान को वो प्योरिटी चाहिए, भगवान को वो हमारे पकवान नहीं चाहिए, भगवान को शुद्धता चाहिए। मतलब शुद्धता से मेरा मतलब है कि हमारे हृदय के भाव अगर उस भोग में है, हम भगवान के लिए कोई पोशाक ला रहे हैं, हमारे हृदय के भाव है उस पोशाक में, भगवान को वो चाहिए। हम ये नहीं कि हम बहुत महंगे महंगे भगवान के लिए पोशाक लाए तभी भगवान तुष्ट होंगे। अगर हम उनको थोड़ा मतलब अगर
कम पैसों का भी ड्रेस बनवा दे, है ना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, मेरा मतलब है अब जैसे हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार अगर हम भगवान के लिए सेवा करते हैं तो भगवान तुष्ट होते हैं। बस वो हमारे मनोभाव देखना चाहते हैं। ठीक है ना माता जी? मंजुला माता जी। जी माता जी, धन्यवाद। यस, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, जी माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे पितृलोक को जो ये बोले ना तुष्ट माने वो क्या जी पिंडदान से वो तुष्ट भगवान जी कराते हैं? पिंडदान, पिंडदान तो लोग ही करते हैं ना, है ना? जी जी। पिंडदान से मतलब आप क्या कहना चाहते माता जी? जैसे भगवान जी को तुष्ट माने भगवान जी सबको जिस जीव में जो है उनको हाँ तुष्ट कराते हैं हाँ माने जी। वो। तो जैसे कि जो आत्मा चली गई तो पिंड, उनके लिए माने हम यहाँ पर कुछ करेंगे जी तो भगवान जी तुष्ट होंगे, तो वो माने वो आत्मा के लिए भी भगवान हाँ जी जी, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, निसंदेह। अच्छा। हम्म। जैसे यहाँ पर जो लोग हैं जिनके माने संबंधी लोग हैं वो आत्मा के लिए अपना वो करेंगे तो भगवान वो आत्मा को जहाँ भी है जिस आदमी में, हाँ जैसे ये माता जीव जी। में है उसमें जी वो जी संतुष्ट कराएंगे। जी बिल्कुल। और जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे वो तो आत्मा चली मर गए तो उनको क्या, जब नहीं मरल नहीं, घोड़ा घास खाता है ऐसा क्या, ये नहीं सब है। नहीं बोलते रहते? तो उनके जो कुटुंबी जन हैं उनका ये जी। कर्तव्य है कि अपने पितरों के लिए वो ये सब करे, है ना? जैसे बहुत बोलते हैं ना कि गया में एक बार कर दिए तो अब क्या करना है, तो ऐसा नहीं नहीं, करना। दया में कर दिए हैं फिर भी करना चाहिए, शास्त्र ऐसे ही कहते हैं कि तर्पण जी। वगैरह वो करना चाहिए। आप हाँ कुछ नहीं कर सकते, आप डेली मतलब श्राद्ध का भी क्यों वेट करना, आप डेली भगवान को भोग लगाइए। और जब भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान तो सारे टाइम उनको शेयर देते हैं उनका, है ना? जी। हाँ वो तो करते हैं, लेकिन अलग से जो वो नहीं भी किए तो उसके लिए कोई ये नहीं ना है कि वो करना ही है श्राद्ध के टाइम में। जैसे भोग भगवान जी का सेवा भोग तो कर रहे हैं, हाँ लेकिन वो श्राद्ध के टाइम में वो देना है वो ये सब वैसा कोई जरूरी तो नहीं टाइम है। में मदद करना चाहिए, करना चाहिए पितरों के लिए। ओके। हाँ करना चाहिए वो दान पुण्य, है ना, उससे मतलब है ना आपका जो श्राद्ध में दान पुण्य किया जाता है, जी जी जी। हाँ वो करना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। यस निर्मला माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, पिंडदान के बारे में मैं भी ये पूछ रही थी। वो मेरी बेटी को किसी ने बताया ना, उन्हें वो हाँ जी जब बीमार हो गई थी तो आज जाएंगे, तो इसमें क्या क्या होता है? माता जी मुझे नहीं पता, मतलब आप अच्छा, उनसे पूछिए क्योंकि नहीं पिंडदान कैसे ये करते क्या हैं? होता है, क्या विधि होती है, ये मैं कैसे बता अच्छा सकती हूँ, है ना? तो आप, हाँ, अच्छा। तो मतलब इसमें एक्सपर्ट हैं जो पंडित हैं, आप उनसे जो ये कर्मकांड करते हैं उनसे आप हाँ सलाह ले सकते हैं माता जी। हाँ, और वो ना बता रहे थे ना कि जैसे वो सफेद कपड़ा देते हैं, कपड़े तो जाते ही जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 3 दिन उनकी वो जो बहन बेटी होते हैं वो पूजा करेंगी और 5वें दिन हवन होगा। नहीं ऐसा भी होता है क्या? नहीं ना? माता जी मुझे हाँ एकदम नहीं क्लियर मुझे ये वाली चीज ना, तो आप अच्छा अच्छा, होगा हाँ कि आप उनसे पूछें जो योग्य ब्राह्मण हैं, है ना? मतलब जो भी ब्राह्मण काम बस कैसे पता चलता है? अ, वहाँ ये गंगा जी में भी कर सकते बस हैं ना? मैं तो इतना कह सकती हूँ कि बस पहले मतलब सब चीज जो भी है वो भगवान के हाँ निमित्त आप वो करेंगे ही, आपको हाँ जी, हाँ जी, पता ही है ना, भगवान के निमित्त हाँ करिए, बाकी फिर आगे जैसे वो करते
वो बताएंगे, तो वैसे कर लीजिएगा माता जी। हाँ जो जाएंगे, हम उसको लेने के लिए आए थे ना, ये जम्मू से आए हैं, तो जी 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 नंगी चलो से। जी। एक मैं ये पूछ रही थी कि जैसे स्तुतियाँ हम इसे कभी भी बोल सकते हैं दिन में, है ना? ये तो नहीं है कि सुबह शाम भी बोल सकते हैं। माता जी मुझे क्लियर आवाज नहीं आई। हरे कृष्ण। हाँ, माता जी मैं ये पूछ रही हूँ, तो मैं ये निकाल, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो भगवान की स्तुतियाँ हैं, हाँ जैसे देव की, कुंती देव की, प्रहलाद महाराज जी, तो ये हम कभी भी बोल सकते हैं ना दिन हाँ में? जी, बिल्कुल ये बिल्कुल, आप शाम में कभी बोल भी सकते बोल हैं? सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ यही पूछ रही थी मैं। तो भगवान का पिंडदान में कई दिन से भगवान स्वरूप। सोच रही थी, परसों से ही। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप कैसे भी कभी भी बोल सकते हैं माता जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम। यस, और कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, आप लोगों ने ये बहुत अच्छा बताया है कि भगवान की स्तुति, प्रार्थना या हरि नाम किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी काल में किया जा सकता है। इसके लिए समय, काल, किसी मुहूर्त या किसकी जरूरत नहीं है। तो उसकी वजह से ये बहुत भगवान का नाम लेना आसान हो गया है। नहीं तो पहले सोचते थे कि अरे अभी नहाया नहीं है, अभी फलानी जगह पर बैठे हैं। तो ये भगवान की स्तुतियां आसान हो गई हैं, और भगवत धाम का मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग जो है आसान हो गया है। एक तो मंत्र बहुत ही जो है सिंपल है, अच्छा है, और जल्दी याद होने वाला है, और किसी भी परिस्थिति में बोला जा सकता है, और उसके ऊपर किसी भी समय काल में बोला जा सकता है। तो ये सबसे सुपीरियर बात है। जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं पर विराम कर। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत जय। श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नाम पावने भयो पावनेभ्यो नमो वैष्णवे नमः। भयो नमो हरे नमः। कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्णा। हरे 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 माता जी, सभी हाँ, प्रभु सभी जी भक्तों को कृष्ण। दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।